आज हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक में 26वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। फिर जब तू उस देश में जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा निज भाग करके तुझे देता है पहुंचे और उसका अधिकारी होकर उसमें बस जाए, तब जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसकी भूमि की भांति भांति की जो पहली उपज तू अपने घर लाएगा, उसमें से कुछ टोकरी में लेकर उस स्थान पर जाना जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने को चुन ले। और उन दिनों के याजक के पास जाकर ये कहना, मैं आज तेरे परमेश्वर यहोवा के सामने निवेदन करता हूँ कि यहोवा ने हम लोगों को जिस देश के देने की हमारे पूर्वजों से शपथ खाई थी उसमें मैं आ गया हूँ। तब याजक तेरे हाथ से वह टोकरी लेकर तेरे परमेश्वर यहोवा की वेदी के सामने रख दे। तब तू अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार कहना, मेरा मूल पुरुष एक अरामी मनुष्य था जो मरने पर था, और वह अपने छोटे से परिवार समेत मिस्र को गया और वहां परदेशी होकर रहा। और वहां उससे एक बड़ी और सामर्थी और बहुत मनुष्यों से भरी हुई जाति उत्पन्न हुई। और मिस्रियों ने हम लोगों से बुरा बर्ताव किया और हमें दुख दिया और हमसे कठिन सेवा ली, परंतु हमने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने हमारी सुनकर हमारे दुख, श्रम और अंधेर पर दृष्टि की। और यहोवा ने बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से अति भयानक चिन्ह और चमत्कार दिखलाकर हमको मिस्र से निकाल लाया और हमें इस स्थान पर पहुंचाकर यह देश जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है हमें दे दिया है। अब हे यहोवा, देख, जो भूमि तूने मुझे दी है उसकी पहली उपज मैं तेरे पास ले आया हूँ। तब तू उसे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने रखना और यहोवा को दंडवत करना, और जितने अच्छे पदार्थ तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे और तेरे घराने को दे उनके कारण तू लेवियों और अपने मध्य में रहने वाले परदेशियों सहित आनंद करना। तीसरे वर्ष जो दशमांश देने का वर्ष ठहरा है, जब तू अपनी सब भांति की बढ़ती के दशमांश को निकाल चुके, तब उसे लेवीय, परदेशी, अनाथ और विधवा को देना कि वे तेरे फाटकों के भीतर खाकर तृप्त हो। और तू अपने परमेश्वर यहोवा से कहना, मैंने तेरी सब आज्ञाओं के अनुसार पवित्र ठहराई हुई वस्तुओं को अपने घर से निकाला और लेवीय, परदेशी, अनाथ और विधवा को दे दिया है। तेरी किसी आज्ञा को मैंने न तो टाला है और न भूला है। उन वस्तुओं में से मैंने शोक के समय नहीं खाया और न उनमें से कोई वस्तु अशुद्धता की दशा में घर से निकाली और न कुछ शोक करने वालों को दिया। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की सुन ली, मैंने तेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया है। तू स्वर्ग में से जो तेरा पवित्र धाम है दृष्टि करके अपनी प्रजा इस्राएल को आशीष दे और इस दूध और मधु की धाराओं के देश की भूमि पर आशीष दे, जिसे तूने हमारे पूर्वजों से खाई हुई शपथ के अनुसार हमें दिया है। आज के दिन तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको इन्हीं विधियों और नियमों को मानने की आज्ञा देता है, इसलिए अपने सारे मन और सारे प्राण से इनके मानने में चौकसी करना। तूने तो आज यहोवा को अपना परमेश्वर मानकर यह वचन दिया है कि मैं तेरे बताए हुए मार्गों पर चलूंगा और तेरी विधियों, आज्ञाओं और नियमों को माना करूंगा और तेरी सुना करूंगा। और यहोवा ने भी आज तुझको अपने वचन के अनुसार अपना प्रजा रूपी निज धन संपत्ति माना है कि तू उसकी सब आज्ञाओं को माना करे और कि वह अपनी बनाई हुई सब जातियों से अधिक प्रशंसा, नाम और शोभा के विषय में तुझको प्रतिष्ठित करे और तू उसके वचन के अनुसार अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा बना रहे। इस अध्याय में हमने देखा कि जितनी अच्छी वस्तुएं तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे दी है उन सबों से तू प्रसन्न रहना, ऐसा लिखा हुआ है। मतलब उन सब अच्छी वस्तुओं पर आनंद करना जो हमारे प्रभु यहोवा ने हमें दी है। परमेश्वर में आनंदित होना उसके करीब आने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। परमेश्वर ने हमें उससे जुड़ने और उसकी महिमा करने के लिए बनाया है। परमेश्वर की स्तुति हो। दूसरी बात हमने देने के बारे में देखा। लिखा है कि तीसरा वर्ष दशमांश लेने का वर्ष है, उसमें तू अपक्की उपज का दशमांश लेकर लेवीय, परदेशी, अनाथ और विधवा को देना कि वे तेरे भाग में से खाए और संतुष्ट रहे। दशमांश देने के कार्य परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन दर्शाता है। धार्मिक मामलों में सेवा करने वाले लेवियों को दशमांश देकर समर्थन दिया जाना था।
परमेश्वर ने विदेशियों, अनाथों और विधवाओं के लिए दशमांश की व्यवस्था की थी। दशमांश देने की प्रणाली ने एक सामाजिक भावना को प्रोत्साहित किया, जहां हर कोई दूसरों की भलाई में योगदान देता था, और दूसरों को देना परमेश्वर की उदारता और अच्छाई को दर्शाता है। विश्वासियों को उनके स्वभाव का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। नियमित रूप से दशमांश देने से विश्वासियों को परमेश्वर पर विश्वास और निर्भरता बढ़ने में मदद मिलती है। दशमांश देना कृतज्ञता का एक कार्य है, परमेश्वर के प्रावधान को स्वीकार करना और दशमांश के माध्यम से उनकी आराधना व्यक्त करना है। संसाधनों का पुनर्वितरण करके दशमांश आर्थिक असमानता को संतुलित करने में मदद करता है। दशमांश देने की प्रणाली देने वाले के लिए आशीष लाती है, क्योंकि परमेश्वर उन लोगों के लिए प्रदान करने का वादा करते हैं जो उदार और आज्ञाकारी है। एक ऐसा समाज जो ईमानदारी से अपने सदस्यों को दशमांश देता है और उनकी देखभाल करता है, वो दूसरों के लिए परमेश्वर के प्रेम और प्रावधान का एक सशक्त साक्ष्य होता है। दशमांश की प्रणाली ने यह सुनिश्चित किया कि यह उन लोगों के लिए समर्थन का एक निरंतर और विश्वसनीय साधन था जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता थी। दशमांश उदारता की भावना को प्रोत्साहित करता है, विश्वासियों को स्वेच्छा और खुशी से देने के लिए प्रोत्साहित करता है। आज्ञाकारिता कृतज्ञता के कार्य में अपना दशमांश देना परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करता है। यहाँ इस्राएल के बच्चे यहोवा को प्रभु मानते थे। वादा किया गया था या घोषित किया गया था, ये क्या है? परमेश्वर यहोवा प्रभु मेरा परमेश्वर ठहरेगा, मैं उनके मार्गों पर चलूंगा, मैं उसकी आज्ञाओं, नियमों और विधियों का पालन करूंगा। उन्होंने उनका जो भाषण था उसे सुनने का वादा किया, तो परमेश्वर ने उनसे वादा किया और अपना प्यार प्रकट किया। वो कैसे था? परमेश्वर ने कहा कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो तुम मेरी विशेष प्रजा ठहरोगे। मैं सब जातियों से अधिक महिमा और आदर बढ़ाऊंगा। आप मेरे पवित्र लोग होंगे। परंतु ये इस्राएली भूल गए और यहोवा परमेश्वर से की हुई प्रतिज्ञा को तोड़ दिया और उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया। इस प्रकार वे 40 वर्ष तक जंगल में भटकते रहे। हमने भी अतीत में कई बार परमेश्वर से वादा किया होगा और साथ ही परमेश्वर की घोषणाएं और अनुबंध भी बनाए। नए साल की शुरुआत में हम कई संकल्प लेते हैं, लेकिन हम अपने वादों के प्रति सच्चे नहीं हैं। इसी कारण हम इस्राएल की संतान के समान जंगल में भटकते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। हम खुद को थका हुआ और इस संसार में स्वर्ग के राज्य के आशीष का आनंद लेने में असमर्थ होते हैं। आइए हम अपने निर्णयों और किए गए अनुबंधों को याद रखें। आइए हम प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा की सहायता प्राप्त करें। यदि हमारा कोई मित्र जिसने हमें वादा किया उसे पूरा न करे, उसमें विफल रहे, तो हमें कितनी पीड़ा, निराशा और दुख का अनुभव होता है। लेकिन प्रभु यहोवा धैर्य और आशा के साथ हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। वे उस चरवाहे की तरह इंतजार कर रहा है जो अपनी खोई हुई भेड़ की तलाश में है। इसलिए आइए हम उन वादों, संकल्पों, घोषणाओं और अनुबंधों को याद करें जो हमने अतीत में परमेश्वर के साथ किए थे। आइए हम पवित्र आत्मा को बुलाएं और हमें मदद मांगे कि इस दुनिया में स्वर्गीय राज्यों में खुशी, शांति और जीवन जीतने में मदद करें, ताकि हम उसे खुश कर सकें और अपने शेष जीवन के लिए भी हम परमेश्वर की इच्छा पूरी कर सकें। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।